हुआ दिन। आइए समझिए पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। चौथी जमात की माहौल का मुताल्ला हिस्सा अव्वल की किताब और सबक है घर घर पानी। यहाँ पर अभी हम आगे देखेंगे दरसे महासिल। आबी ज़ख़ीरे से लेकर घर तक पानी को साफ़ और ख़ालिस रखने के लिए किन बर्तनों का इस्तेमाल करें, इसका मुशाहिदा करें। आइए जहन नशीन करें। दी गई तस्वीरों में पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए कुछ बर्तन दिए गए हैं, इनका नाम ज़बानी बताइए। यहाँ पर इस तरीके से ये बर्तन हमारे घर में होते हैं जिनमें हम पानी का ज़ख़ीरा करके रखते हैं। यहाँ पर ये मटका, ये भी एक तरह से मटका ही है। फ़िल्टर, पानी की बड़ी टंकी, सिंटेक्स की टंकी बोली जाती है इसे, तांबे का हंडा, स्टील की टाकी, इस तरह के बर्तन में पानी जमा करके हमारे घरों में रखा जाता है। हमें मुसलसल पानी की ज़रूरत होती है। घरों में पानी ज़ख़ीरा करके इसलिए रखना पड़ता है ताकि ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते। पीने और पकाने के पानी के बर्तन को हम ढक कर रखते हैं, जिसकी वजह से पानी में धूल, मिट्टी और कचरा नहीं जाता। और पानी निकालने के लिए हम लंबे दस्ते का डोंगा इस्तेमाल करते हैं। पानी निकालते ही फ़ौरन ढक्कन ढक देते हैं, लेकिन इन बर्तनों को टूटी लगाना पानी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। पानी बासी नहीं होता। पहले ज़माने में घरों में भरकर रखा हुआ पानी पीने का पानी फेंक देते थे और दूसरा भरते थे। वो समझते थे कि पानी बासी हो गया, लेकिन ये ख्याल गलत है। पानी को फेंक देना मतलब साफ़ पानी को ज़ाय करना। पानी ख़राब होने पर ही इसका इस्तेमाल पीने की बजाय दूसरे कामों के लिए करें। बड़े पैमाने पर पानी की सफाई घरों तक पानी पहुंचाना किस तरह होता है, ये दी हुई तस्वीर की मदद से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर पानी का आबी मरकज़ है, जिसे पानी की एक सफाई का मरकज़ दिया हुआ है। यहाँ से पानी एक ऊंची टंकी में जाता है और यहाँ से पानी को घरों तक पहुँचाया जाता है। गर्मी में 10वां दिन है। पानी के ज़राए हमारे घरों से दूर हो सकते हैं, वहाँ जाकर पानी लाना मुश्किल है। इसके अलावा ये भी यकीन से नहीं कहा जा सकता है कि पानी जैसा है वैसा ही इस्तेमाल के काबिल है। इसलिए गांव के करीब पानी का एक बड़ा ज़रिया तलाश किया जाता है। नहर या बड़ी पाइपलाइन की मदद से पूरे गांव के लिए एक जगह पानी लाया जाता है। यहाँ इसे पीने के लिए बेज़र बनाया जाता है। इसको पानी की तखलीस कहते हैं। पानी को खालिस बनाने के लिए मरकज़ से सब लोगों को पानी फराहम किया जाता है। इसे आबे रसानी कहते हैं। आज भी कुछ बस्तियों में कुएं या हैंडपंप का पानी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये पानी पीने से पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि ये पानी पीने के लायक है या नहीं। कुएं का पानी टैंकर की मदद से आबादी तक पीने के लिए पहुंचाया जाता है। अब मश्क करना है हमें। आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1, दिए गए जुमले मुनासिब है या नामुनासिब जुमले के सामने लिखिए। अलिफ है, अलवी ने पानी पीने के बाद मटके पर ढक्कन नहीं रखा। ये जुमला नामुनासिब है, क्योंकि अगर हम ढक्कन ढककर नहीं रखेंगे तो उसमें कचरा वगैरह जा सकता है। बे है, खानम बर्तनों को धोया हुआ पानी पौधों को डालती है। ये जुमला अमल सही है, क्योंकि पानी कभी ख़राब नहीं होता। नल में पानी आया मटके में भरा हुआ पानी फेंक कर दोबारा भरना। ये जुमला नामुनासिब है, क्योंकि बासी पानी कभी भी पानी बासी या ख़राब नहीं होता है। इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरे कामों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल है, रेशमा तफरीह के लिए जाते वक्त अपने साथ पानी ले जाती है। ये जुमला मुनासिब है, क्योंकि जहाँ पर हम गए वहाँ का पानी अगर बेज़र है या नहीं ये हम नहीं जानते, इसलिए अपने साथ ले जाया हुआ पानी हम पी सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, मालूमात लिखिए। अलीफ, आपके गांव या शहर में पानी का बड़ा ज़रिया कौन सा है? पानी के ज़रिए के लिए हमारे गांव में नदी है। क्या आपके शहर या गांव में पानी साफ़ करने का मरकज़ है? पानी साफ़ करने के लिए हमारे यहाँ पर मरकज़ है। आपके स्कूल में पीने का पानी किस ज़रिए से आता है? हमारे स्कूल में पीने का पानी नल के ज़रिए आता है। सवाल नंबर 3 है, रोज़ाना इस्तेमाल के लिए अगर हर ख़ानदान को नदी पर से पानी लाने की ज़रूरत पड़े तो इन्हें कौन से मसाइल दरपेश होंगे? जवाब लिखेंगे। रोज़ाना नदी से पानी लाने पर हमें पता नहीं चलेगा कि पानी बेज़र है या नहीं। पानी के ख़राब होने का भी ख़तरा हो सकता है। ऐसा पानी अगर हम इस्तेमाल करें तो हम बीमार हो सकते हैं।
सवाल नंबर 2 है, लोगों को कौन से फ़ायदे होंगे? यानी नदी से रोज़ाना पानी लाने से जिस्मानी वर्जिश होंगी, नदी के इतराफ़ का माहौल साफ़ रखने की लोग कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 4 है, पानी की किफ़ायतशारी से किस तरह इस्तेमाल किया जाए? अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब लिखेंगे, रोज़ाना दांत साफ़ करने के दौरान नल से मुसलसल पानी बहने नहीं देना, बल्कि दरमियान में नल बंद करना। सब्जियां, फल वगैरह धोने के बाद इस्तेमाल किया हुआ पानी पौधों को डालना। नल के नीचे बर्तन धोते वक्त पूरा नल खोलकर पानी तेज़ी से बहने ना देते हुए, बल्कि इतना ही नल खोलना जिससे बर्तन ठीक तरह से धुल जाए। इस तरह से हम पानी का किफ़ायतशारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, पानी बचाओ ये पैगाम देने वाले कोई 2 अहम फ़िक्रे लिखिए। जवाब है, नंबर 1, पानी हम बचाएंगे, देश में खुशहाली लाएंगे। नंबर 2, जल जीवन का अनमोल रतन, इसे बचाने का करो जतन। सवाल नंबर 6 है, आपके घर में पानी जो ज़रिए से आता है इसकी खूबसूरत तस्वीर बनाकर इसमें रंग भरिए। यहाँ पर आपको पानी के ज़रिए की तस्वीर बनाना है और उसमें खूबसूरती से रंग भरना है।